बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपको आज दूंगी लहसुन की टिप्स, जो कि लहसुन छीलना बहुत ही आसान हो गया है। पहले औरतों को ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था, और अगर देसी लहसुन हो तो ये तो समझें कि अज़ाब ही आ गया है। इसको छीलना इतना मुश्किल है कि कुकिंग से ज़्यादा छीलना लहसुन मुश्किल लगता है। मैं आपको बताऊंगी आज लहसुन कैसे चटपट छीला जा सकता है, जिसके लिए मैंने 2 जुए लिए हैं लहसुन के। देसी लहसुन है ये, आप देख सकते हैं। इसको मैंने बिल्कुल अलग अलग कर लिया है और एक पैन में मैंने लिया है आधा कप पानी। ये इसको मैं थोड़ा सा चूल्हे पे रख के गर्म कर लूँगी और आधा टेबल स्पून इसमें डालूँगी नमक का। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, लहसुन छीलना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी छिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लहसुन छीला है या नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इसको सबको अलग कर लिया है, बिल्कुल एक एक पीस इसका अलग हो गया है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए थोड़े से गर्म पानी करके इसको अंदर भिगो के रखूँगी। अच्छे से मैंने इसके जो ये गंदे से रफ से छिलके हैं इनको उतार लिया है, जो इजीली पहले आपका उतर जाए। आप देख सकते हैं इस तरह के जुए जो हैं ये मैंने पानी में भिगो देने हैं। नमक मैंने अंदर डाला हुआ है, इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इस पानी को इस कटोरी के अंदर ये लहसुन जो है इसको मैं भिगो कर रख दूँगी। ये लहसुन मैंने 10 से 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है। फिर ये ऐसे छिलेगा जैसे कि आप आलू के ऊपर से छिलका उतारते हैं। निहायत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल चटपट आपका तैयार हो जाएगा, ताकि आप अपनी किसी भी खाने में इसको शामिल कर सकें। जैसे कि लहसुन हमारे खानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जितनी भी बादी चीज़ें हम पकाते हैं उसके अंदर जो बादी होती है उसको ख़त्म करता है। मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लहसुन को भिगोए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने कितने आराम से इसका छिलका ऐसे ही हाथ लगाने से उतर रहा है। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। ये देखें दोस्तों, इतना कम टाइम कभी भी लहसुन पे नहीं लगता। वो जो बाज़ार से मोटा मोटा लहसुन मिलता है वो छीलना नहायत ही आसान है, लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना कि देसी लहसुन में टेस्ट होता है। ये आप देख सकते हैं सारा लहसुन मेरा छिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपनी टिप्स नंबर 2 बताती हूँ लहसुन के बारे में। ये देख सकते हैं आप, मेरा लहसुन इतना मोटा नहीं है, बिल्कुल बारीक भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, नॉर्मल है। आपको मैं अब इसकी टिप्स नंबर 2 देने लगी हूँ। ये भी बहुत ही आसान है। इसके एक एक ट्रे को हम अलग कर लेंगे। जितना छिलका हाथ से बच सकता है उसको उतार के साफ़ कर लेंगे। ये खाली पैन लिया है मैंने, इसको मैं चूल्हे पे रख के 10 से 15 मिनट इसको गर्म करूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे लहसुन को 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इनको 10 हल्का सा मैंने आपको बताया था 10 मिनट तक इसको चूल्हे पे रख के सेक में, तो मैं इसको ठंडा होने दूंगी। अब ये देखें छिलका इसका कितना आसानी से ये देखें आप, ये हल्की सी इसकी ये गिरा ऊपर जो पस्ती है इसको उतारना है आपने, तो इजीली हमारा छिलका ये उतर रहा है। इसका छिलका उतार के फिर आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर इसके अंदर 2 चम्मच सिरके के आप डालें, तो इसको बोतल में बंद करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये मैं आपके सामने सारे जोन से अलग कर रही हूँ लहसुन। इसके मैं ये अलग कर लूँगी पीस। मैंने सारे अपने जो है अलग कर लिए हैं। अब मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है। ये आजकल आपको पता है कपड़े के बैग आए हुए हैं। इसके अंदर मैं इसको लहसुन को डालूँगी। ये आप देख सकते हैं 2 चम्मच इसके अंदर मैंने आटा डाला है और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला है। इसको मैं अच्छे से ऐसे एक कोने में रख के खुला सा बांध लूँगी और अपनी इस लहसुन को ऐसे ऐसे ज़ोर से ऐसे ऐसे मसलती रहूँगी। 5 से 10 मिनट मैंने इसको ऐसे मसलना है। ये आटा और नमक डालने का मतलब ये है कि जो इसका छिलका है वो आसानी से उतर जाए। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको मलते हुए। मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको खोल के आपके सामने कि कितने मेरे अलग हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये छिलके भी मेरे अंदर हैं और ये लहसुन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये छिलका उतारना निहायत ही आसान हो चुका है। अब लहसुन छीलना कोई मुश्किल नहीं। ये आटा और जो नमक मैंने डाला था ये सिर्फ इसलिए था ताकि हमारा लहसुन जो है देसी है, तो इसके साथ छिलके के साथ अंदर लेस वगैरह ना बने या हमारा लहसुन ख़राब ना हो। मैंने आपको तीनों तरीके अपनी तीनों टिप्स दी हैं। आपको मेरी जो भी टिप्स पसंद आए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।